की नस्ल के बारे में थोड़ा बता रहे थे आप। ये घोड़ा सिंधी है जो हम पाकिस्तान से आए अभी 52-53 साल हो गए हैं। हाँ, तो वही नस्ल हमारे पास अभी तक है मौजूद। तो वहाँ से आए जब इसी घोड़ों पे ही बैठ कर आए थे। पहले तो गाड़ी वगैरह थी नहीं। हाँ। तो घोड़ों पे ही सवारी करके आए थे। हाँ, और आज तक भी था। तो आज भी शौक वो टूटा नहीं है। जैसे भी आज भी मेरे फॉर्म पे है 8-10 घोड़े। यानी आपके पूर्वज वहीं से वो ब्रीड लेके आए, वो आज भी आपके पास है? आज भी मौजूद है हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, विलेज फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। आप ये जो आयोजन देख रहे हैं ये पीपरिया रेस सूरत गुजरात है। और आज दोस्तों पीपरिया के इतिहास में आज दूसरी बार, एक ही साल में दूसरी बार ये रेस होने जा रही है। और ये घोड़ा राजस्थान से अभी सूरत आया है। तो इस घोड़े की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि कलर तो आप देख सकते हैं, एकदम यूनिक कलर है। नमस्कार। नमस्कार जी। जी एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरवंत सिंह सोडा। हरवंत सिंह जी सोडा जी। हुक्म, आप कहाँ से बता रहे हो? हम राजस्थान जैसलमेर से। जैसलमेर से आए हो। और ये घोड़ा है, इसका क्या नाम है? घोड़े का नाम कबूतर है। कबूतर जी। इसका नाम कलर से कबूतर है, इसी वजह से नाम भी कबूतर है। कलर की वजह से नाम कबूतर कर दिया। आज छोटे बच्चा था जब से ही नाम कबूतर ही रखा। और ये चालबाज घोड़ा है। हाँ। और ये घोड़े की थोड़ी विशेषता बताइए। ये सिंधी घोड़ा है। सिंधी? हाँ, ब्रेड इसकी सिंधी है, घाटी सिंधी। कौन सा सिंधी है? घाटी सिंधी। डाटी सिंधी। ये डाटी ब्रेड सिंधी अलग अलग होती है सिंधी में भी। हाँ। तो घाटी सिंधी थोड़ा कानबाज होता है और उसकी हाइट भी होती है। कानबाज यानी कान में तीखे कानों वाला थोड़ा बहुत होता है। सुंदर। सुंदर। हाँ। तो इनकी हाइट भी होती है। जो जैसे कानबाज आपने नहीं देखा है, मलंग। मलंग? हाँ, मलंग। हाँ, वो मलंग मैंने ही दिया है, घोष खान। जी जी, हाँ हाँ। घोष खान जी वाला घोड़ा मलंग। हाँ हाँ, वो मैंने दिया है। 3-4 रेसा मेरे पास भी जीता था। हाँ। और बाद में दोस्ती के हिसाब से दे दिया था। हाँ। एक सरफराज को भी मैंने घोड़ा दिया है, यासूब नाम का है, काला पंचकलिया। वो भी अच्छा है, चलने वाला। और कुर्बान ने ये दिलाया दोस्ती के हिसाब से। इस्माइल घोड़ा जो सूरत है जावा। ये घोड़े के मालिक कौन है अभी? इस्माइल भाई। और ये घोड़ा कितनी स्पीड पे चलता है? ये देखो 35 प्लस चलता है। 35 प्लस चलता है। और इसके माँ बाप के बारे में? ये हमारे पास ही था, मेरे घर में ही खड़ा हुआ। इसकी माँ है, बाप नहीं है। बाप नहीं है। इसका बाप का नाम? इसके बाप का नाम तो वैसे ही रखते थे जैसे कि घोड़ा है अच्छा, तो उसका नाम भी सफेद कलर का था। नुकरा? हाँ, उसमें नुकरा कहते थे। सफेद नुकरा पेड़ तो नहीं था। हाँ, नुकरा कहते। नुकरा था। और इसकी माँ के बारे में? इसकी माँ कमेद है। कमेट है। हाँ। यानी कि ये नुकरे और कमेट को आप दोनों मिक्स करोगे तो ऐसा कलर आ सकता है। हाँ, कबूतर कलर ये मिक्स है। दोस्तों देख सकते हैं, नुकरा और कमेट घोड़े को मिक्स करने के बाद ये आया। और ये जो घोड़ी है ये कितने साल की है इसकी माँ? इसकी माँ तो करीब होगी 12 साल की। 12 साल की। और वो आपके घर की होम ब्रीड है। हाँ। और आप स्पेशल ये पीपरिया रेस के लिए जैसलमेर से आए हो? हाँ, जैसलमेर से आए हैं। तो इस्माइल भाई ने कहा कि ये घोड़ा लड़ाना है, तो ये जैसलमेर रेस जीता हुआ है। और इसके ऊपर सवारी कौन करते हैं? मैं बैठूंगा इसके ऊपर। यानी आप इसके ऊपर सवारी करोगे? जी। और ट्रेनिंग भी आपने ही किया है? हाँ। देख सकते हैं दोस्तों, अश्व प्रेमी। एक बार दोस्तों मैं आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो खुराक है थोड़ा खुराक के बारे में बताइए। इसको आप क्या खिलाते हैं? तो यही है, मूंग है, चना है, बोट है, बोट गेहूं है। घोड़े को मूंग भी खिला सकते हैं? हाँ, 14 रत्न मूंग बोलते हैं। मूंग सबसे बेस्ट रहता है घोड़े के लिए। हमारे यहाँ पर गुजरात में लोग ज्यादातर चना ही खिलाते हैं। हाँ, चना ही है। चना भी मजबूत है। हाँ, पर ये मूंग खिलाने से क्या फायदा होता है? खिलाने से इसकी जो हड्डी मजबूत होती है, पावर बहुत होता है। पावर बहुत रहता है। हाँ, शक्ति रहती है घोड़े में। और चाल में भी कुछ फर्क पड़ता है? चाल में तो जिसकी शक्ति होती है उसी तो हिसाब से जिसकी चाल ब्रेड होता है वो चलता है, वो शक्ति आती है। हाँ, यानी पावर। और आप और क्या इसको खास डाइट होता है? मसाला कुछ? मसाला तो जितना खिलाएंगे इतना ही अच्छा है। मसाला कोई भी चीज खिलाओ, उसमें तो शरीर में शक्ति ही होती है, पावर होता है। जी थैंक यू, आपने हमें कीमती समय का इंटरव्यू दिया। थैंक यू वेरी मच।